ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट आवर में क्या हुआ, आखिरी के 1 घंटे में क्या हुआ मार्केट के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि दुरुस्त रास्ते पर तनहा सफ़र किया जाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकना कर हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल रात में ही यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $110 पे चला गया था, और जिसकी वजह से एक यानी कि फेयर मार्केट के अंदर था कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और जो इंटरेस्ट रेट का हालिया इजाफा हुआ, मजीद इंटरेस्ट रेट ना बढ़ जाए, मार्केट पाकिस्तान की मैशत और ख़राब ना हो जाए। दुनिया भर की मैशत एक परेशान हो जाती है जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ता है, और यही वजह थी कि जब क्रूड ऑयल रात को $110 के करीब क्रॉस कर गया, उसके बाद फिर यही था कि मार्केट के अंदर प्रेशर से मार्केट में नेगेटिविटी आना ज़रूरी भी था, और मार्केट के अंदर प्रेशर आना ज़रूरी भी था। यही देखा कि हमने कि 1400 पॉइंट मार्केट गैप ओपनिंग के साथ हुई, और लगभग मार्केट 5400 पॉइंट माइनस तक गई। इसके बाद मार्केट में यानी कि चूँकि मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड थी, इसलिए रिकवरी के साथ 2829 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, और मार्केट ने 1,62,994 के करीब क्लोजिंग दी। मार्केट ने एक टाइम में लो बनाया 1,60,391 का लो बनाया, और उसके बाद क्लोजिंग 1,62,994 यानी कि 1,63,000 के अराउंड क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में कमी रही, 883 मिलियन के वॉल्यूम 833 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कल से कम थे, कल ज़्यादा थे। 1085 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी कमी देखी हमने। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तमाम सेक्टर्स में एक नेगेटिविटी थी, लेकिन ऑटोमोबाइल, पेपर्स, शुगर्स, इनमें पॉजिटिविटी थी, जबकि कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन तमाम में नेगेटिविटी थी। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा माइनस थे। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि मार्केट इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड और मार्केट के अंदर रिकवरी होगी। देखिए, आपको याद होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी में पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, उसी वक्त बता दिया गया था कि 6,500 पॉइंट्स मार्केट गिर सकती है, और मार्केट 6,500-8,000 पॉइंट गिर सकती है, गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है। तो उस दिन हमने देखा कि गैप ओपनिंग के साथ ओपन नहीं हुई, और 1000 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही। दूसरे दिन मार्केट ने फिर 3000 पॉइंट तकरीबन माइनस किए, और इसके बाद आज फिर मार्केट ने 5400 पॉइंट। यही होते हैं टेक्निकल ग्राफ, और लोगों को जो है वो जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होते। लोग ये करते हैं कि अगर आज कोई बात की है तो कल अगर पूरी ना हुई तो बस गलत। हाँ, यानी कि अगर कल पूरी हो जाए तो बस ओके। तो इस तरह नहीं होता, और इस लेवल यही होता है कि आपको बता दिया गया था कि तेजी का जो ट्रेंड का जो चैनल था वो ब्रेक हो चुका है, और मार्केट अब आपको यानी कि फंसाने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा अप करेगी, आप समझेंगे कि रिकवरी है, तेजी है, और उसके बाद मार्केट के अंदर सप्लाई आ जाएगी। और वही हुआ कि इन 3 दिनों के अंदर सप्लाई आती रही, और फिर खबरें भी कुछ इस तरह की जनरेट हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ गया, अमेरिका ईरान के हवाले से फिर तनाज़ा एक शिद्दत इख्तियार कर गया, और ये सारी चीज़ें जो है मार्केट के लिए एक नेगेटिव साबित हुई। इसी वजह से आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक अग्रेसिव सेलिंग नजर आई, लेकिन चूंकि मार्केट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी थी, इस हिसाब से मार्केट के अंदर रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। इसी वजह से ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मार्केट आपको एक बेहतर मौका देगी, और मार्केट बाउंस बैक करेगी। तो आधे पॉइंट्स, तकरीबन आधे से ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। इसके अलावा आज भी काफ़ी यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिन से रिजल्ट का एक सिलसिला जारी है, जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट और काफ़ी बुरे रिजल्ट भी आ रहे हैं। अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, तब भी उनमें सेलिंग क्यों आ रही है? तो हमेशा याद रखें, जब इंडेक्स आपका नेगेटिव होगा तो अच्छे से अच्छा आइटम, चाहे उसका अनाउंसमेंट अच्छा आया हो या बुरा आया हो, वो इंडेक्स की नेगेटिविटी को अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और फिर डिक्लाइन करेगा, क्योंकि बाज़ वक़्त जो स्टॉक्स होते हैं प्री रैली कर चुके होते हैं। इसी तरीके से जब इंडेक्स आपका पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर होता है, बुलिश ट्रेंड के ऊपर होता है, तो बुरे से बुरा आइटम भी थोड़ा हिल जाता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी देखी। वाफ़ी का जो प्रॉफिट रहा 2.5x से इजाफा हुआ, और तकरीबन हम देखें तो प्रॉफिट के अंदर तकरीबन इजाफा हुआ, ये पॉजिटिविटी रही। एटलस के प्रॉफिट के अंदर अगर हम देखें 38% इजाफा रहा, और 56 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, ये ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस किया।
इसके साथ ही जो आज मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा जो फेयर था वो यही था कि इन्फ्लेशन जो है दोबारा दो हिस्सों में दाखिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल नहीं रुक रहा और जिस तरह फिर पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो फिर यानी पेट्रोल के प्राइस बढ़ाना और इस तरीके से इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए, तो इन्फ्लेशन आपकी बढ़ सकती है 10.25% तक, यानी कि जा सकती है। तो ये यानी कि जो है अलार्मिंग सिचुएशन, इसी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी है। पीएबीसी अगर हम देखें तो 9% प्रॉफिट में इजाफा रहा। गोल्ड के प्राइस में 4,400 पर तोला गिरावट रही। और साथ ही अगर देखें तो लोटे केमिकल ने स्मार्ट एनर्जी सिस्टम ऑन कर दिया। लोटे केमिकल पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया। अच्छा, सबसे अच्छी खबर हैस्कोल के हवाले से थी कि हैस्कोल काफ़ी टाइम बाद यानी हैस्कोल जो है यानी फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आ गया और 45 पैसा ईपीएस पॉजिटिव रही। ये मैसिव टर्न अराउंड था यानी कि हैस्कोल का, जिसके बाद हैस्कोल के हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर हैस्कोल एक अच्छी मूव पे भी जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो और भी रिजल्ट थे, जिसमें HAEL का रिजल्ट था 25 पैसे ईपीएस पॉजिटिव रही, हैस्कोल की 45 पैसे और डीएमसी की 24 रुपये 9 पैसे। आने वाले दिनों में कुछ बोर्ड्स मीटिंग्स भी होंगी। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल $104.70 के पास ट्रेड कर रहा है। सुबह के टाइम $110.50 के पास परफॉर्म कर रहा था। मार्केट जब क्लोज रही तब भी $109 के करीब, $8 के करीब परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब चूंकि गिरावट यानी गिरावट हुई, $104.75 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की भी आज मंथ क्लोजिंग है और मंथ क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो यही क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल आपका जो है अगर $110 का लेवल मेंटेन कर लेगा तो मजीद ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर $99 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर डिक्लाइन करेगा। तो अभी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि जब तक ये मामला अमेरिका और ईरान का मामला कहीं यानी बैठता नहीं है तब तक ये थोड़ा वॉलेटाइल होगा। और एक्सपेक्टेशन है कि जो 3 दिन जो छुट्टियां, इसमें कुछ ना कुछ कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर $84 का इजाफा हुआ है। 4500 का भी लेवल, 600 का लेवल भी ब्रेक कर गया था, 500 के करीब आ गया था और रिबाउंड दोबारा हुआ है 4645। गोल्ड के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए गोल्ड की भी मंथ क्लोजिंग है और पिछले मंथ में इसने अच्छी खासी एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। इस मंथ में भी यानी अगर हम देखें तो एक नेगेटिव साइड पे चल रहा है। अगर गोल्ड यानी कि क्लोजिंग 4600 से नीचे दे देता है तो इसमें हम देखेंगे डाउन साइड रेंज 4600 से लेकर 4000 तक की डाउन साइड रेंज देखेंगे और जो रेजिस्टेंस लेवल होगा यानी स्टॉप लॉस होगा 4900 का लेवल होगा। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी मंथ क्लोजिंग के ऊपर है और डाउन साइड रेंज बन सकती है $72 से 65 भी बन सकती है। और सिल्वर का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा $89 का रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो इनमें भी लॉन्ग लेवल के ऊपर यानी गिरावट आ सकती है और डिजास्टर लेवल बन सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के ऊपर। टेक्निकल ग्राफ के ऊपर अगर हम बात करें तो यानी मार्केट के हवाले से ये टेक्निकल चार्ट आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाया जा रहा होता है और बताया जा रहा था जब मार्केट ने 1,72,000 का लेवल ब्रेक कर दिया था, उसी वक्त बता दिया गया था कि मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड चैनल, मार्केट ने जो एक बुलिश ट्रेंड चैनल था उसको ब्रेक कर दिया है और मार्केट अब नेगेटिव ट्रेंड चैनल की तरफ यानी नेगेटिव साइड की तरफ है। मार्केट एक के बाद एक यानी कि लेवल ब्रेक कर रही है और मार्केट ने आज जो क्लोजिंग मार्केट ने सस्टेन की वो 1,60,000 के पास मार्केट को एक सपोर्ट मिली है। अब 1,60,000 जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो 1,59,000 1,60,000 बेहतरीन सपोर्ट लेवल है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट के बाउंस बैक होने के मैक्सिमम हद तक चांसेस है, अनटिल अनलेस कोई बैड न्यूज़ ना आए। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, नॉर्मल आती है, तो मार्केट 1,60,000 से जिस तरह आज 1,63,000 की तरफ आ गई है, तो इसी रैली को मंडे वाले दिन कंटिन्यू करेगी मार्केट और 1,64,450 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और आने वाले दिनों में 1,67,500 से लेकर 1,70,000 तक भी मूव कर सकती है। अच्छा, ब्रेकआउट जो लेवल होगा, जो पॉजिटिव ट्रेड का जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा 1,66,000। इससे ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो मार्केट जो मंडे वाले दिन करेगी वो भी रिकवरी करेगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपना डाइवर्जन बना चुकी है और साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना डाइवर्जन भी बना लिया। इसी वजह से हमने देखा था कि लास्ट आवर के अंदर, क्योंकि हम सुबह से ही आपको कह रहे थे कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन फेज आ गया है, 1,60,000 59,000 से लेकर 1,60,000 के दरमियान बाइंग होगी और मार्केट आपकी आखिर में बाउंस बैक कर जाएगी। यही वजह थी कि लास्ट में मार्केट
1 आवर में हमने देखा कि लास्ट 1 आवर पहले मार्केट रिबाउंड कर गई और मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक्स भी रिबाउंड हुए, जिसमें अटक रिफाइनरी 25 से 30 रुपये रिबाउंड हो गया, पीआरएल रिबाउंड हुआ, एनआरएल रिबाउंड हुआ, इसके अलावा सीमेंटों की रिकवरी हुई, बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स भी रिकवर हुए। तो इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो शॉर्ट ग्राफ में डाइवर्जेंस बने हुए हैं, शॉर्ट ग्राफ में मोमेंटम यानी कि रिकवरी का बना हुआ है। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मंडे वाले दिन 1,64,000 से लेकर 1,66,000 का लेवल अचीव कर सकती है। 66,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर आपकी मार्केट तेजी के ट्रेंड में दाखिल हो जाएगी और मजीद यानी तेजी कंटिन्यू, जो रिकवरी है वो तेजी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सपोर्ट लेवल में हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा 1,60,000, 1,59,000, ये हमारे सपोर्ट्स रहेंगे। कुछ स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फैक्टो सीमेंट, फैक्टो सीमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो फैक्टो सीमेंट ने पहले ब्रेकआउट किया था, अपनी जो अपसाइड रैली थी उसको कंटिन्यू यानी मुकम्मल नहीं किया, लेकिन दोबारा अगर हम देखें तो डाउन साइड की तरफ आया। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि अपनी सपोर्ट से यानी कि जो 85 84 की सपोर्ट बनती है यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस हैं और 100 से लेके 120 तक यानी मूव कर सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, इसके साथ ही सितारा प्रोक्साइड कंटिन्यूस आप देख रहे होंगे मुसलसल लॉक लग रहा है क्योंकि ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद मुसलसल लॉक लग रहे हैं। 79 तक पहुंच चुका है, 85 से लेकर 100 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस इसका 79 ही होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें अल शहीर कॉर्पोरेशन अच्छा खासा यानी कि शेयर्स जमा हुए हैं और अपसाइड रेंज बनती है 12 रुपये से लेकर 15 रुपये की रेंज बनती है। इसके साथ ही अगर आप देखें यानी कि डीजी खान सीमेंट, डीजी खान सीमेंट भी आज आपने देखा कि डीजी खान सीमेंट पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था, उसके ऊपर एक रैली दे चुका था 200 रुपये की, लेकिन चूंकि दोबारा रिवर्स हुआ तो 170 के अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसी वजह से बार बार आप देख रहे हैं कि 170 से 168 से रिबाउंड हो जाता है और 177 तक आ जाता है। तो आज भी क्लोजिंग इसने बेहतर दी है और इंशाल्लाह आने वाले यानी कि मंथ के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है और 180 से लेकर 200 की रेंज में जा सकता है। मैपल लीफ 85 से लेकर 95 की रेंज में जा सकता है और इसने भी एक ब्रेकआउट किया। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कवर किए अब्दुलरहमान ने सभी ने अपने वीलॉग के अंदर, वीलॉग्स देखना ना भूलें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मंडे वाले दिन मार्केट बेहतर रहेगी और बेहतरी दिखाएगी। कोशिश ये करें कि जब मार्केट डाउन साइड पर हो 5,500 पॉइंट माइनस हो तो उसे घबराने के बजाय आपके पास जो फंड्स हो अपने प्ले स्टॉक की एवरेज कर लिया करें। इस तरह के मौके मिल जाते हैं, समटाइम फास्ट रिकवरी हो जाती है और उसमें एक अच्छे मौके मिल जाते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।